साथियों नमस्कार भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बिना खर्च यानी कोई भी खर्च आपको नहीं करना है, बिना खर्च कैसे आप अपनी गाय भैंस को हीट में ला सकते हैं। और विशेष तौर से जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे ना कि सर दवाइयाँ तो बहुत सी बताते हैं, आप प्लीज़ ये बताइए कि बिना खर्च हम कैसे गाय भैंस को हीट में ला सकते हैं। तो आज की कंप्लीट जानकारी आप सभी को समर्पित है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए, अगर आप बिना खर्च किसी भी गाय भैंस को हीट में लाना चाहते हैं ना, तो जो चीज़ें आप दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं, उनका थोड़ा सा देने का तरीका बदल दीजिए। सिर्फ तरीका बदलना है, अपने आप वो बिना खर्च के हीट में आ जाएगी। अब देने का तरीका कैसे बदलना है, देखिए, नंबर 1 चीज़, जो भी गाय भैंस हमारी दूध दे रही है, हम क्या करते हैं भाई, उसको दलिया देते हैं। सभी दलिया देते हैं और दलिये में एक चीज़ होती है जो होती है गुड़। देखिए, नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो आप दलिया देते हैं और दलिये में एक जो चीज़ होती है वो होती है गुड़। ये आप सभी देते हैं, ठीक है। और गुड़ को देने का थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए। कैसे देंगे, जो दलिया आप बना रहे हैं वो दलिया बनाइए बाजरे का दलिया। किसका दलिया बनाना है भाई, बाजरे का दलिया। कोई खर्च नहीं है, बाजरे का दलिया, क्योंकि अधिकतर जो बाजरा देते हैं उनको पता है वैसे ही देना पड़ेगा। और जो बाजरा नहीं दे रहे हैं भाई, जो अगर दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसकी जगह आप बाजरा दे दीजिए। क्योंकि अनाज तो आपको पता है कि 30% हमें मिलाना ही पड़ेगा, तो आप मिला दीजिए बाजरे का दलिया। मिला दिया। अब बाजरे का दलिया आपने बनाया और उसके साथ में आपने गुड़ मिलाया, ये हम करते ही हैं, तो बिल्कुल बगैर खर्च का हो गया। दलिया आपको क्या करना है, पका के देना है। पका करके और हल्का जब बिल्कुल खाने योग्य हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, उस समय, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ठंडा ज़्यादा देर तक पड़ा रहे, वैसा नहीं। चाहे आप शाम के वक्त दे दीजिए चाहे, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था ना, उसमें कई लोगों ने कहा था कि सर दलिया जो है, आपने कहा कि रात वाला नहीं चलेगा, हम तो दोनों टाइम का एक टाइम बनाते हैं, लेबर की बचत, सब कुछ जायज़ है, सब चीज़ें बिल्कुल सही है। लेकिन आप प्रयास कीजिए कि उसको बनाने के बाद 4-5 घंटे से ज़्यादा ना रखें। 12-12 घंटे जब आप रख करके बाद में देते हैं ना, तो वो वाकई नुकसान करता है। बस यही मेरा उद्देश्य था उस वीडियो को बनाने का। तो यहाँ भी यही बात है कि आप दलिया बनाइए, उसको गुड़ के साथ गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, और जब ठंडा हो जाए, ज़्यादा देर पड़ा हुआ नहीं, उसको आप दे दीजिए। कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल खर्च नहीं है। अब एक विशेष बात सुनिए, ये तो हुई दलिये की बात, और दूसरी बात यह है कि ये तैयारी अगर आप पहले से ही कर लें, जो ही भाई गाय भैंस बच्चा देती है, तो पहला काम आप करते हैं हमेशा ही, जो अपना फॉर्मूला है ना भाई, बच्चेदानी की सफाई का फॉर्मूला तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, आप सभी करते हैं कि गुड़, अजवाइन, हल्दी, सौंठ, जीरा आप दे करके और बच्चेदानी की सफाई करवा दीजिए, जर को समय पर गिरवा दीजिए। ये तो आप करते ही हैं, इसमें नया क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कर दीजिए। अब आप सभी को पता है कि बैलेंस डाइट में हमें मिनरल मिक्सचर ऐड करना है। अब मिनरल मिक्सचर आप वैसे भी देते हैं, कई कैल्शियम और कई मिनरल, कई लिवर टॉनिक और कई यीस्ट पाउडर, बाइफास्फेट, ऐसे न बढ़ाने की चीज़ें इतनी दे देते हैं, जबकि आपको बिल्कुल भी उन सबको देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिल्कोफिट प्लेटिनम छोटा सा पाउडर आता है, 50 ग्राम रोज़ मिला दीजिए, मिनरल मिक्सचर का काम हो जाएगा, कैल्शियम का काम हो जाएगा, और साथ में जो यीस्ट पाउडर देते हैं उसका काम हो जाएगा, एसएनएफ बढ़ाने का काम हो जाएगा, दूध बढ़ाने का काम हो जाएगा। सारा ही एक तीर से सारे निशान साध लेंगे आप। तो ये भी छोटी सी बात है, मिनरल मिक्सचर वैसे भी देते हैं, तो आपको थोड़ा बदलाव भी तो करना है। और बदलाव में क्या करना है, मिल्कोफीड आपको ऐड कर देना है। कितना भाई, 50 ग्राम रोज। अब एक विशेष बात जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है कि जो भी गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद हमें 21वें दिन उसकी डिवॉर्मिंग करवाना है, मतलब करवाना है। ये आप सभी को पता है। तो भाई डिवॉर्मिंग जब करवाए रहे तो क्यों ना किसी अच्छी दवा से करवा दो, खर्चा नहीं है, वही डिवॉर्मिंग है। आप जब कोई बिना वो ट्रस्टेड दवा लाएंगे ना, आपके तो पैसे उतने लग जाएंगे, तो कोई खर्चा नहीं है, उसी खर्च में आप काम कर लेंगे। और उसके लिए क्या कर लेंगे, हल्का सा मैं इनको बड़ा कर रहा हूँ भाई, छोटा, उसके लिए क्या कर लेंगे, आप एक सिरप आती है जिसका नाम है एल्बोमार। एल्बोमार, ये जो सिरप है ना, 1 ml
3 kg बॉडी वेट के हिसाब से, अब इस चीज़ को भी समझ लीजिए आप, ये बॉडी वेट वाला क्या मामला है। अगर 300 किलो की गाय भैंस है तो आप 30 ml दे दीजिए, या सॉरी 100 ml दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 kg पर 1 ml, तो 300 पर 100 ml। और अगर 600 की है बड़ी तो आप 200 ml दीजिए। सुबह के समय भूखे पेट दीजिए, रात को उसे कुछ भी मत खिलाइए। रात को जब भी आप सोते हैं उस समय आप उसे थोड़ा सा गुड़ जरूर दीजिए। फिर देखिए सुबह के समय आप कीजिए तो ये होगी संपूर्ण डिवॉर्मिंग। तो ये करवा दीजिए। क्या खर्च लगा? क्या एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है, 0% भी अभी तक कोई खर्च की बात हमने नहीं की है। अब एक विशेष बात आप सुनिए, कई भाई है जो चने की दाल देते हैं या चना देते हैं, ये लिख देता हूँ, चने की दाल दीजिए या चना देते हैं। और अक्सर जो ताज़ा ब्याई हुई होती है कई लोग देते भी हैं, और गेहूं आप सभी देते हैं। भाई चना भी आप देते हैं, आप गेहूं भी देते हैं, ये दोनों चीज़ें आप सभी देते हैं। कोई खर्च नहीं है, सिर्फ देने का तरीका बदल दीजिए। तरीका क्या है? भिगो करके दे दीजिए, कोई खर्च नहीं लगेगा। पानी अपना घर पे है, भिगो करके और आप दे दीजिए, बस शानदार। जो भी आहार खिला रहे हैं गर्म खिलाइए, अच्छा रहेगा। ये जो चीज़ें हैं और पका करके खिलाएंगे गर्मा गर्म तो बहुत ही शानदार रहेगा, हीट में लाने में मदद करेगा। गुड़ आप साथ में ऐड कर रहे हैं, बाजरे का दलिया दे ही रहे हैं। अब यहाँ जो ये चीज़ें हैं ना, इनमें क्या करना है? इनमें आपको चना और गेहूं इनको भिगो करके देना है। कैसे भिगो करके देना है? जो पहला दिन है, पहले दिन आप इनको पानी में डालेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बता रखा है ये चीज़। पहले दिन आप इसको पानी में डालेंगे, दूसरे दिन आप कपड़े में बांध लेंगे। दूसरे दिन इन्हें क्या करेंगे? कपड़े में बांधेंगे, और कपड़े में बांध करके रखेंगे तो उस समय पानी के छींटे लगाते रहिए। अब आप कहेंगे सर कितना? मात्र 250 ग्राम। मात्र 250 ग्राम, हमें ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र 250 ग्राम आप ये लेंगे। पहले दिन गेहूं ले लीजिए, दूसरे दिन चना ले लीजिए, फिर तीसरे दिन वापस गेहूं, फिर चना। ऐसे करके जो ही आपको लगे कि अब ये हीट में आने लायक हो गई है, बच्चा दिए हुए 2 महीने हो गए हैं, उसी समय आप ये साथ में चालू कर दीजिए। बाजरे का दलिया आप एक टाइम दे ही रहे हैं और साथ में ये आप चालू कर ही देंगे तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तीसरे दिन आपको खिलाना, पहले दिन पानी में डाला, दूसरे दिन आपने कपड़े में डाला और तीसरे दिन खिलाना है। और खिलाते समय कैसे भी करके आप खिला दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी चीज़ में आप मिला करके खिला दीजिए, कोई टेंशन नहीं। इतना सा काम आपको करना है और फिर देखिए कमाल, शानदार तरीके से आप वो काम कर लेंगे जिसके लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। खर्च करने के बावजूद गैप भी नहीं ठहरती, हीट में आती नहीं है, और अगर अंड संड कोई तरीका इस्तेमाल किया तो हीट में तो आ जाती है लेकिन फिर गैप भी नहीं ठहरती। इसके अलावा अगर आप अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं है ना, तो इस महीने की 5 तारीख से ये डेयरी फार्मिंग का न्यू सेशन शुरू हो रहा है जो पूरे 3 महीने का होगा। तो आप एक बार डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कर लीजिए, करनी पड़ेगी। जाएंगे कहाँ? जहाँ पूरी जानकारी की ज़रूरत होगी तो वो लानी ही पड़ेगी, नहीं तो आप गाय भैंस नहीं रख पाएंगे। और गाय भैंस नहीं रखेंगे तो मेरा ये वीडियो क्यों देखेंगे? तो भाई अभी जाइए रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, 1234 OTP है, और वहाँ जा करके और डेयरी फार्मिंग का जो सेक्शन है 3rd नंबर शायद सेक्शन होगा, तो वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ बिल्कुल मात्र डाटा खर्च में अभी आपको क्लासेस मिल रही है। तो मैं मिलता हूँ वहाँ पर।